भगवान श्री कृष्ण ने समस्त जनमानस को बताया था कि संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्थात अर्ध यानी आधा आधा अंग। अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी लोग सक्षम रह जाते हैं? अपना जीवन किसी के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, यानी एक दूसरे को मन से स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराइयां भी दोनों को स्वीकार करना, यानी संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा और तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये सब केवल और केवल एक ही कार्य करता है कि आपके संबंध के जीवन का नाश करता है। यानी एक दूसरे के दोष ढूंढने और उन दोषों को गिनाने से अथवा एक दूसरे के दोषारोपण करने से आपके सुंदर संबंध का नाश हो जाता है, जबकि बदले में होना ये चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के दोषों को समझकर उन्हें आभास करवाएं, बगैर ही उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देना चाहिए। यही है दाम्पत्य जीवन और यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का सुधारना। हर संबंध की नींव विश्वास होती है, तो प्रश्न ये होता है कि विश्वास किस पर किया जाए। ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपके जीवन की इन 3 डोरियों को जानता है, समझता है। पहला डोरी यानी आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा, दूसरी डोरी यानी आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम, और तीसरी यानी आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीनों डोरियां यानी ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप अपने विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी आप पार कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता सबसे संवेदनशील होता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विश्वास और आपसी समझ पर टिका होता है। आमतौर पर इस रिश्ते में लोग शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सामान्य रिश्तों की तरह हो जाता है। गृहस्थी की गंभीर बातों में इस रिश्ते का रस सूखता जाता है। दाम्पत्य में रिश्ते को हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होना भी जरूरी है। भागवत में एक प्रसंग है। एक दिन रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी जी सुंदर थीं, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मणी में इस बात का अहंकार हो गया है। उन्होंने जवाब में कहा, सही है देवी, मैं कहाँ आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। जब से पैदा हूँ कोई ना कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने के लिए चला आता है। मैं कहाँ आपके लायक था, बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूँ। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रुक्मणी शर्म से पानी पानी हो गई, माफी मांगने लगी। भगवान ने कहा कि नहीं देवी, माफी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी से हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय, अनेक स्थितियां ऐसी आती हैं कि जब कारण ही तनाव आ जाता है।
तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।